तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की, जो कि क्लास 9th फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक है। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। आज हम इस वीडियो में न्यूटन के पहले लॉ को पढ़ेंगे और बाकी न्यूटन के 2 लॉ हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तीनों लॉ को हम सेपरेट वीडियो में करके देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं न्यूटन्स के पहले लॉ की। तो न्यूटन के पहले लॉ को समझने से पहले हम इसकी पहले डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बाद में हम इसको एग्जांपल के साथ भी समझाएंगे। तो डिफिनेशन इसकी है, एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन देन it will remain in rest or in motion unless no external unbalanced force applied on it। तो ये है न्यूटन्स के पहले लॉ की डेफिनेशन। तो आप चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि हम एक फुटबॉल लेते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर हम किक करते हैं उस फुटबॉल को तो वो क्या है कि वो आगे की तरफ मूव करने लगती है, फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो जाके रुक जाती है, जो कि वो है रेस्ट में आ जाती है। मोशन से वो रेस्ट में आ जाती है। तो जब हम यहाँ पे एक फोर्स उसको दे रहे हैं, एक हम उसको यहाँ पे हमने पैर से पुश किया उस बॉल को, तो हमने उसमें एक फोर्स डाल दिया। वो जैसे हमने इसमें फोर्स डाल दिया और फिर ये क्या है कि ये बॉल जो है वो मोशन में आ गई और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जहां पे वो रुकी, तो जितना उसने फोर्स लगाया था वो फोर्स वहां पे खत्म हो चुका था। तो ये आ गया, जो ऑब्जेक्ट था आपका वो रेस्ट में आ गया। मोशन मतलब गति, मतलब बढ़ते ही जा रही है, आगे बढ़ते ही जा रही है। और रेस्ट मतलब एक स्थिर पोजीशन, मतलब एक जगह पे रुक जाना। तो वो रेस्ट में आ गई। तो फिर इसमें क्या है कि न्यूटन जी इसमें क्या कहते हैं, तो न्यूटन इसमें ये कहते हैं कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है, जैसे कि ये फुटबॉल है, ये मान लीजिए रेस्ट में है, और एक हम ले लेते हैं कार ले लेते हैं, ये कार है, ड्राइंग करना चाहिए। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, मान लीजिए ये है रेस्ट में और ये मोशन में है, तो ये तो आगे बढ़ती रहेगी। अब ये हम कार अगर रोकना चाहे तो कैसे रोक सकते हैं, हम उसमें एक ब्रेक लगाएंगे तभी तो वो कार रुकेगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाए। फोर्स क्या, ब्रेक। तो जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में नहीं आएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल से फुटबॉल का समझाया कि ये फुटबॉल जो है यहाँ पे रेस्ट में थी, हमने इस पे अपने लेग से किक किया, तो ये क्या है कि ये इसमें क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये जो फुटबॉल है ये चलती ही जाए, कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे ये रुके ना? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा तभी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से मोशन में आया है तो दूसरी जगह पे नहीं रुकेगा, जब फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, वो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। और ऐसा कोई सरफेस नहीं है कि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए। तो इसकी वजह से कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा जो जिसमें हम कोई फोर्स लगाएंगे तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रुक जाता है। तो यही था न्यूटन्स का पहला लॉ कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस, ये एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे,
तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, और जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो रेस्ट में नहीं आएगा। अनबैलेंस फोर्स मतलब इनका ब्रेक। तो यही था न्यूटन का पहला लॉ। तो बाकी हम लॉ सेपरेट वीडियो में पढ़ते रहेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।